गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम भारत के भौगोलिक विस्तार के आगे का अध्ययन भी करेंगे और जानेंगे कि जो अफगानिस्तान है, चीन है, पाकिस्तान है, इसके साथ जो सीमा बनाते हैं भारत, क्या नाम है और कौन सा जलीय क्षेत्र है और इस जलीय क्षेत्र का क्या नाम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है ये यहाँ से यहाँ तक है, जो कि 15 अगस्त 1947 में सर रेडक्लिफ के द्वारा निर्धारित किया गया था। रेडक्लिफ के द्वारा निर्धारित किया गया था और यहाँ से लेके ये पूरी सीमा जो है, ये जो है रेडक्लिफ के नाम से जानी जाती है। इस सीमा का नाम है रेडक्लिफ सीमा। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा बनाता है उसे हम रेडक्लिफ के नाम से जानते हैं, जो कि 15 अगस्त 1947 के दौरान सर रेडक्लिफ के द्वारा निर्धारित किया गया था। इसके बाद यहाँ देखिए अफगानिस्तान है, इसकी जो सीमा है वो 1896 में सर डुरंड द्वारा जो है निर्धारित किया गया था। लेकिन तब ये अफगानिस्तान जो है पाकिस्तान के बीच की सीमा निर्धारित किया गया था और 1896 में पाकिस्तान भारत का भाग था। तो जब भारत का भाग था पाकिस्तान, तो तब निर्धारित किया गया था इस सीमा, जिसका नाम है डुरंड सीमा। बाद में 1947 में जब पाकिस्तान अलग हो गया तो ये जो सीमा है डुरंड, ये भारत और अफगानिस्तान के बीच ना होकर के पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हो गया। तो केवल थोड़ी सी सीमा है, लगभग 106 किलोमीटर, जो कि अफगानिस्तान और भारत के बीच बनाती है। इसे ही हम लोग कह लेते हैं डुरंड रेखा। इसे कहते हैं डुरंड रेखा। लेकिन अब जो रेखा है डुरंड रेखा, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच निर्धारित कर दिया गया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, पहले ये भारत और अफगानिस्तान के बीच था। अब सिर्फ 106 किलोमीटर की जो डुरंड रेखा है, यही भारत और अफगानिस्तान के बीच है। आगे देखिए, चीन जो है चाइना के साथ, यहाँ चीन है चाइना के साथ ये जो सीमा बना रहा है भारत, इसका नाम है मैकमोहन रेखा, जो कि 1914 ईस्वी में शिमला समझौते में इस मैकमोहन रेखा को निर्धारित किया गया था। सर मैकमोहन द्वारा ये मैकमोहन रेखा निर्धारित किया गया था। ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये इतना, तो ये जो रेखाएं आ रही हैं, ये जो है मैकमोहन रेखा है। मैकमोहन, इसे मैकमोहन कहते हैं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा बना था उसे रेडक्लिफ कहते हैं। भारत अफगानिस्तान के बीच जो बन रहा है डुरंड कहते हैं, और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच जो रेखा है उसे डुरंड रेखा कहते हैं। इसके बाद भारत और चीन के बीच जो सीमा बनाता है इसे हम मैकमोहन रेखा कहते हैं, जो कि 1914 में शिमला समझौते के द्वारा निर्धारित किया गया था। ये तो हो गई सीमाओं की बात। अब थोड़ा देख लेते हैं कि भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो कि क्षेत्रफल में सबसे बड़े हैं और कौन से राज्य हैं जो क्षेत्रफल में सबसे छोटे हैं, जनसंख्या में सबसे बड़े हैं और जनसंख्या में सबसे छोटे हैं। यहाँ हेडिंग डालेंगे पहले क्षेत्रफल का। एक हो गया क्षेत्रफल भारत के राज्य, पहले डालेंगे क्षेत्रफल और सबसे बड़ा क्षेत्रफल और सबसे छोटा क्षेत्रफल। तो भारत के सबसे बड़े क्षेत्रफल वाले राज्य कौन से हैं और भारत के सबसे छोटे क्षेत्रफल वाले राज्य कौन से हैं। तो यहाँ देखेंगे, जब हम बात करेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो भारत का जो राजस्थान है, ये भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य है। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल में राजस्थान आ जाएगा नंबर 1 पे। उससे छोटा है मध्य प्रदेश, एमपी। दूसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश, एमपी।
इसके बाद तीसरे नंबर पर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र महाराष्ट्र चौथे पर जाता है यूपी। यूपी और पश्चिम को जाता है गुजरात। गुजरात। अब जो पांचवा सबसे बड़ा राज्य है वो जम्मू कश्मीर नहीं रह गया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में डिवाइड कर दिया गया है। तो इस समय भारत के जो 5 सबसे बड़े राज्य हैं क्षेत्रफल में, वो है, पहला है राजस्थान, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है यूपी और पांचवा है गुजरात। तो ये 5 राज्य क्षेत्रफल में भारत के सबसे बड़े राज्य हैं। इसमें सबसे पहले है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी और गुजरात। ये तो हो गया सबसे बड़े क्षेत्रफल का। अब बात कर लेते हैं कि भारत के 5 सबसे छोटे क्षेत्रफल वाले राज्य कौन से हैं। तो पहले नंबर पे आ जाएगा गोवा। गोवा नंबर 1 पर है। दूसरे पर है सिक्किम। सिक्किम गोवा सबसे छोटा है। इसके बाद आ जाता है सिक्किम, यहाँ पर है। इसके बाद आ जाता है त्रिपुरा। ये त्रिपुरा है जो कि चारों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तीसरा सबसे छोटा राज्य है भारत का। इसके बाद बात आ जाएगा नागालैंड। नागालैंड की। इसके बाद आएगा मिजोरम। तो पहले कौन सा है? पहला है गोवा, दूसरा है सिक्किम, तीसरा है त्रिपुरा, चौथा है नागालैंड जो कि भारत का सबसे छोटा चौथा राज्य है। पांचवा है मिजोरम। ये भारत के 5 सबसे बड़े क्षेत्र वाले राज्य हो गए और ये 5 सबसे छोटे क्षेत्र वाले राज्य हो गए। अब बात करते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 5 सबसे बड़े राज्य और 5 सबसे छोटे राज्य। तो यहां हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। इसके बाद बात करेंगे। तो देखिए भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से, वो है यूपी पहले नंबर पर है। उसके बाद है महाराष्ट्र, पहले नंबर पर है यूपी। उसके बाद है महाराष्ट्र, फिर आ जाता है बिहार। उसके बाद आता है पश्चिम बंगाल यहाँ है। तब आ जाता है आंध्र प्रदेश। तो भारत के 5 सबसे बड़े राज्य हैं। पहले पर है यूपी, दूसरे पर है महाराष्ट्र, तीसरे पे बिहार, चौथे पे पश्चिम बंगाल और पांचवे पे है आंध्र प्रदेश। यहाँ लिख लेते हैं जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या में भारत के 5 सबसे बड़े राज्य कौन कौन से हैं? पहले को जा रहा है यूपी, दूसरे पर है महाराष्ट्र, तीसरे पे है बिहार, चौथे पे है पश्चिम बंगाल, चौथे पे पश्चिम बंगाल और पांचवे हो जाता है आंध्र प्रदेश। ये हो गए भारत के 5 सबसे बड़े राज्य जनसंख्या की दृष्टि से। इसके बाद देखेंगे कि भारत के 5 सबसे छोटे राज्य जनसंख्या की दृष्टि से कौन कौन से हैं। तो जब जनसंख्या की दृष्टि से बात करेंगे तो सबसे छोटा राज्य हो जाएगा, सबसे छोटा राज्य है सिक्किम, पहले नंबर पर है सिक्किम। उसके बाद है मिजोरम नंबर 2 पर है। तीसरे पर है अरुणाचल प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य है। इसके बाद इतना हो गया। इसके बाद बात करेंगे गोवा की। गोवा ये चौथा सबसे छोटा राज्य है। इसके बाद आएगा नागालैंड जो कि भारत का 5वां सबसे छोटा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से। यहाँ देखेंगे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य और सबसे छोटे राज्य। सबसे छोटे राज्य कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे है सिक्किम, दूसरे पर है सिक्किम, पहले पे है सिक्किम
अब दूसरे पे है मिजोरम, मिजोरम। उसके बाद है तीसरे पे है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। चौथे पर है गोवा और पांचवें पर है नागालैंड। ये हो गए भारत के 5 सबसे छोटे राज्य जनसंख्या की दृष्टि से। अब हम एक बात करेंगे कि भारत जो स्तरीय सीमा है, यहाँ से देखिए गुजरात से स्टार्ट हो जाता है स्तरीय सीमा, यहाँ से होते हुए पूरा एक पूरा ये स्तरीय सीमा बनाता है इतना लंबा यहाँ तक पश्चिम बंगाल तक। इसके बाद यहाँ से स्टार्ट हो जाता है ये पूरा, यहाँ से स्टार्ट बंगाल की खाड़ी, ये सब बंगाल की खाड़ी है, यहाँ हो जाता है अरब सागर। तो अभी तक हमने जाना कि जो सीमा बनाती है उनका क्या नाम है, और भारत के 5 सबसे बड़े सबसे छोटे राज्य क्षेत्र में और जनसंख्या में। अब देखते हैं कि भारत की जो स्तरीय सीमा है इसकी लंबाई क्या है, कितनी है, और कौन सा देश सबसे लंबी सीमा बनाता है, कौन सा देश सबसे छोटी सीमा बनाता है। और देखेंगे जो जलीय सीमा है इसकी कुल लंबाई और कितनी है। इसको हटा दे रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि भारत की जो स्तरीय सीमा है उसकी कुल लंबाई कितनी है। तो भारत की जो स्तरीय सीमा है, भारत की कुल स्तरीय सीमा जो है यहाँ से स्टार्ट होता है गुजरात के, यहाँ से यहाँ तक पश्चिम बंगाल तक चलता है, जो कि स्थल बनाता है उसे हम लोग स्तरीय सीमा कहते हैं। इसकी कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। ये 15,200 किलोमीटर है कुल लंबाई जो स्तरीय सीमा बनाती है, 15,200 किलोमीटर। यहाँ से स्टार्ट होता है, ये पूरा स्तरीय सीमा बनाती है, यहाँ से होते हुए पूरा पश्चिम बंगाल तक। तो ये स्तरीय सीमा बनाती है भारत की। इसके बाद देखते हैं कि जो स्तरीय सीमा है इसमें जो बांग्लादेश है ये भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाती है, 4096.7 किलोमीटर की। इसे चाहे हम रफली 4096 किलोमीटर कहते हैं। और सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान की बनाती है जिसकी कुल लंबाई 106 किलोमीटर। तो भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी स्तरीय सीमा बनाता है जो कि 4096.7 किलोमीटर का होता है, और सबसे छोटी जो स्तरीय सीमा है वो अफगानिस्तान के साथ बनाता है सिर्फ यही इतना, जो कि 106 किलोमीटर का होता है। इसके बाद बात करेंगे जलीय सीमा की, जो कि गुजरात के यहाँ से स्टार्ट हो जाता है जलीय सीमा की, ये यहाँ हो जाता है, जो कि जलीय सीमा 2 भागों में बटा है। एक भारत की मुख्य भूमि की जलीय सीमा जो कि ये है, और अन्य जलीय सीमाएं भी हैं, जैसे यहाँ हो जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाता है, इसकी भी जलीय सीमाएं हैं, और यहाँ होता है लक्षद्वीप, इसकी भी जलीय सीमाएं हैं। तो जो लक्षद्वीप की जितनी जलीय सीमाएं हैं वो, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सीमाएं इसको। तो भारत की जो मुख्य भूमि की जलीय सीमाएं हैं ये इतना, इसकी कुल लंबाई है 6100 किलोमीटर प्लस जब अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप की सीमाओं को मिला देंगे तब ये हो जाएगा टोटल 7516 किलोमीटर। तो भारत की जो जलीय सीमा की लंबाई है, ये मुख्य भूमि की बात करेंगे तो 61 किलोमीटर होगा, ये मुख्य भूमि है, यहाँ लिख दीजिए मुख्य भूमि की बात करेंगे तो 6100 किलोमीटर होगा, जो कि यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से पूरा ये नीचे साइड ऊपर साइड गुजरात है। तो भारत की जो मुख्य भूमि की जलीय सीमा की लंबाई है वो है 61 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। और जब इसमें इसको भी ऐड कर देंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाला और लक्षद्वीप वाला, तो यही संख्या हो जाती है टोटल 7516 किलोमीटर। तो भारत की स्तरीय सीमा की लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है,
इसमें से बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी स्तरीय सीमा बनाती है जो कि 4096.7 किलोमीटर का होता है, और अफगानिस्तान सबसे छोटी स्तरीय सीमा बनाती है जो कि 106 किलोमीटर का होता है। और इधर देखेंगे जब जलीय सीमा की बात करेंगे, तटीय सीमा भी कहते हैं इसे, चाहे जलीय सीमा कहिए या फिर तटीय सीमा कहिए, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से ये पूरा मुख्य भूमि की जलीय सीमा है, तटीय सीमा है जो कि 61 किलोमीटर होता है। जब इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप की सीमाओं को भी मिला देंगे तो ये टोटल संख्या हो जाता है 7516 किलोमीटर का। ये होगी जलीय सीमा की लंबाई और स्तरीय सीमा की लंबाई। अब बात करेंगे जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और एग्जाम में पूछा भी जाता है कि भारत के कितने राज्य हैं जो समुद्र तट से लगे हैं, जो समुद्र तट से लगे हैं, और कौन कौन से राज्य हैं, इनकी संख्या कितनी है। तो स्टार्ट करते हैं, इसको हटा देते हैं अब। तो भारत के कुल 9 राज्य हैं जो कि समुद्र तट से लगे हुए हैं। इनके नाम हम लोग याद करेंगे क्योंकि एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि भारत का कौन सा राज्य समुद्र तट के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है और कौन सा राज्य समुद्र तट के साथ सबसे छोटी सीमा बनाता है। दक्षिण भारत का कौन सा राज्य है जो समुद्र तट के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है। सब अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबको हम लोग ध्यान से देखेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि जो समुद्र तट है उससे जो राज्य लगे हुए हैं किसकी समुद्र तट के साथ सबसे लंबी सीमा है, किसकी सबसे छोटी सीमा है। तो भारत का जो समुद्र विस्तार है यहीं से स्टार्ट हो जाता है, गुजरात का यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। तो पहला राज्य है गया गुजरात, गुजरात पहला राज्य हो गया। आपको यही बता दें गुजरात भारत का वह राज्य है जो सबसे लंबी समुद्र तट की सीमा बनाता है। गुजरात, गुजरात लिख लीजिए, गुजरात, गुजरात सबसे लंबी समुद्री सीमा बनाता है, समुद्री सीमा बनाता है। तो गुजरात भारत का वह राज्य है जो सबसे लंबी समुद्री सीमा बनाता है भारत का। उसके बाद गुजरात के जस्ट नीचे है, गुजरात के जस्ट नीचे है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। इसके बाद है गोवा, गोवा, गोवा भी एकदम समुद्र तट से लगा हुआ है। तो पहला राज्य है जो कि समुद्री सीमा बना रहा है गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है गोवा। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। इसके बाद आ जाता है कर्नाटक, कर्नाटक, फिर आता है केरल, उसके बाद आता है तमिलनाडु, इसके बाद है आंध्र प्रदेश, इधर हो जाएगा उड़ीसा, ओडिशा। तो पहला हो गया गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पांचवा केरल, छठवां तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां ओडिशा, नौवां पश्चिम बंगाल। इसको कोई किसी ट्रिक से मत याद करिएगा, सिर्फ ये मैप अपने दिमाग में रखेंगे तो आपको जो 9 राज्य हैं ये जो कि समुद्र सीमा बना रहे हैं आपको आराम से याद हो जाएंगे। तो भारत की कुल 9 राज्य समुद्री सीमा बना रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कौन कौन से नाम हैं? आप गुजरात से स्टार्ट करेंगे, पहला गुजरात हो जाएगा, दूसरा महाराष्ट्र हो जाएगा, तीसरा गोवा हो जाएगा, चौथा कर्नाटक हो जाएगा, पांचवा सबसे नीचे केरल हो जाएगा, और केरल से जस्ट बगल में है तमिलनाडु, तमिलनाडु हो जाएगा, फिर इधर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो कुल मिला के 9 राज्य भारत की समुद्री सीमा बनाते हैं। भारत के कुल 9 राज्य समुद्री सीमा बनाते हैं। भारत के कुल 9 राज्य समुद्री सीमा बनाते हैं।
कौन कौन से राज्य हैं इसको हमें बताएं और याद करने का प्रयास करिए। पहला हो गया गुजरात, इसके जस्ट नीचे है महाराष्ट्र, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया छोटा सा गोवा, चौथा हो गया कर्नाटक, पांचवा हो गया केरल, छठवा हो गया तमिलनाडु, सातवां हो गया आंध्र प्रदेश, आठवां हो गया ओडिशा और नौवां हो गया पश्चिम बंगाल। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैप में जो सबसे लंबी सीमा बनाएगा वो गुजरात हो जाएगा। गुजरात भारत की सबसे लंबी सीमा समुद्री सीमा बनाने वाला राज्य है और सबसे छोटा गोवा। लेकिन जब बात करेंगे कि भारत के दक्षिण भारत का कौन सा राज्य है जो कि सबसे लंबी समुद्री सीमा बनाता है, तो दक्षिण भारत में इस साइड हम आएंगे, यहाँ देखेंगे आंध्र प्रदेश दक्षिण भारत का वह राज्य है जो कि सबसे लंबी समुद्री सीमा बनाता है। ये सवाल ज्यादा पूछा जाता है क्योंकि लोग याद करके जाते हैं गुजरात, क्योंकि जानते हैं गुजरात भारत का वह राज्य है जो सबसे लंबी समुद्री सीमा बनाता है। लेकिन अगर वो दक्षिण भारत में देगा तो यहाँ गुजरात ना होकर के आंध्र प्रदेश आंसर आएगा और सबसे छोटा गोवा है। तो सबसे छोटा गोवा है जो कि समुद्री सीमा बनाता है, सबसे बड़ा गुजरात। अगर पूरे भारत में पूछे भारत का कौन सा राज्य समुद्री सीमा सबसे लंबी बनाती है, वो है गुजरात। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है जो सबसे छोटी समुद्री सीमा बनाती है, गोवा। और दक्षिण भारत का कौन सा राज्य है जो कि सबसे बड़ी समुद्री सीमा बनाती है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश भारत की दक्षिण भारत की सबसे लंबी समुद्री सीमा बनाने वाला राज्य है। इसके बाद बात करेंगे कि आखिर ये जो सीमाएं हैं, ये जो नाम है समुद्री सीमा का, इसका स्पेशल नाम दिया गया है। कौन कौन सा नाम है हम लोग इसको देखेंगे। गोवा को यहाँ से हटा करके यहाँ लिख दिया जा रहा है गोवा, ये हो गया गोवा। अब देखिए जो समुद्री सीमाएं हैं इनको स्पेशल नाम दिया गया है कि यहाँ से यहाँ तक का क्या नाम है, यहाँ से यहाँ तक की सीमा को क्या कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक की सीमा को क्या कहते हैं। इसके बाद इसकी पूरा ओवरऑल नाम दिया गया है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे गुजरात की जो ये समुद्री सीमा है इसका नाम है काठियावाड़ तट। तो जो गुजरात की समुद्री सीमा है उसे कहा जाता है काठियावाड़ तट। इसे इतनी दूर की सीमा को कहा जाता है काठियावाड़ तट। इसके बाद जो महाराष्ट्र और गुजरात गोवा की जो सीमा है, यहाँ से गोवा से और महाराष्ट्र की जो सीमा है इसे कहा जाता है कोंकण तट। कोंकण तट बोला जाता है। नाम हो गया, स्पेशल नाम हो गया कि जब कोंकण तट नाम लिया जाएगा तो महाराष्ट्र और गोवा की दोनों को मिला करके जो तट का नाम रहेगा यहाँ से यहाँ तक इसे कहेंगे कोंकण तट। और जो गुजरात की सीमा का जो नाम है इसे कहेंगे काठियावाड़ तट। इसके बाद बात करेंगे कर्नाटक का। कर्नाटक जो इतना सीमा बनाता है यहाँ से यहाँ तक इसे कहते हैं कर्नाटक। और जो केरल है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो केरल का यहाँ से यहाँ तक पोर्शन बना रहा है ये जो है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल भी यही है कि केरल का जो समुद्री तट है क्या नाम है और तमिलनाडु की जो समुद्री तट है उसका क्या नाम है। ध्यान दीजिएगा, केरल का जो समुद्री तट है इसका क्या नाम है और तमिलनाडु का जो समुद्री तट है इसका क्या नाम है। तो केरल के समुद्री तट का नाम है मालाबार तट। मालाबार तट केरल के समुद्री तट का नाम है। और तमिलनाडु की जो यहाँ से यहाँ तक की सीमा बना रहा है इसका नाम है कोरोमंडल तट। तो ये हो गया कोरोमंडल तट जो कि तमिलनाडु की सीमा बना रहा है यहाँ से यहाँ तक। और ये हो जाता है केरल की जो सीमा है इसका नाम है मालाबार तट। आखिर ये कंफ्यूज बहुत ज्यादा करते हैं क्योंकि दोनों का नाम लगभग सेम होता है इसलिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। इसको याद करने का तरीका ये है कि जब वास्को डी गामा 1498 में भारत में आए थे तो भारत के केरल के काली तट पर आए थे। 1498 में वास्को डी गामा जब भारत आए थे तो उस समय ये केरल में आए थे और केरल में एक तट है जिसका नाम था काली तट। अब उसका नाम बदल के कोझिकोड तट हो गया है। तो जो यहाँ आए थे यहाँ से काफी ज्यादा माल लेके गए थे, इलायची मसाला सब भर के लेके गए थे।
तो जो मान लेके गए थे इसीलिए इससे हम याद करेंगे मालाबार तट होगा ये, और ये हो जाएगा कोरोमंडल तट। अगर एक क्लियर हो गया तो दूसरा अपने याद हो जाएगा, इसको मत भूलिएगा, ये मालाबार तट है, ये कोरोमंडल तट है। इसके बाद आंध्र प्रदेश की जो सीमा है इसका नाम है यहाँ से यहाँ तक, इसे कहते हैं उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार, इसके तट का नाम है उत्तरी सरकार। जो उड़ीसा का जो तटीय भाग है इसे कहते हैं उत्कल, उत्कल, जो उड़ीसा का जो समुद्री तट है उत्कल, और जो पश्चिम बंगाल का है इसे कहते हैं बंगाल तट, इसे क्या बोला जाता है, बंगाल तट। तो भारत के 9 राज्य जो कि समुद्री सीमा बनाते हैं, हमने शुरू से देखा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो भारत के कुल 9 राज्य समुद्री सीमा बनाते हैं। इसके बाद गुजरात का तट देखेंगे काठियावाड़ तट हो जाएगा, इसके बाद महाराष्ट्र गोवा बुला देंगे कोक्कर तट हो जाएगा, और इसके बाद कर्नाटक देखेंगे कंकड़ तट हो जाएगा, और उसके नीचे आएंगे केरल जिसे मालाबार तट कहते हैं। जो इधर जाएंगे तमिलनाडु, तमिलनाडु का जो तट होता है कोरोमंडल तट है, उसके जस्ट ऊपर जाएंगे आंध्र प्रदेश पड़ेगा, आंध्र प्रदेश की जो समुद्री सीमा का तट है उसे कहते हैं उत्तरी सरकार, और जो उड़ीसा है उसको कहते हैं उत्कल, और पश्चिम बंगाल के जो तट है उसका नाम है बंगाल तट। तो आज हम जो अध्ययन किए हैं उसको एक बार संक्षिप्त रूप में जल्दी से देख लीजिए। सबसे पहले बताया कि भारत और पाकिस्तान की जो सीमा बनाता है इसे कहते हैं रेड क्लिफ सीमा, जो कि 15 अगस्त 1947 को डिसाइड किया गया था सर रेड क्लिफ के द्वारा। उसके बाद भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा उसे डोरंड सीमा कहते हैं, जो कि 1896 में सर डोरंड द्वारा निर्धारित किया गया था। लेकिन अब ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा है, भारत के साथ सिर्फ 106 किलोमीटर की सीमा बनाता है, जिसे हम लोग डोरंड सीमा कहते हैं। इसके बाद भारत और चीन के बीच जो सीमा है, जो कि डिसाइड किया गया था 1914 के सिमला समझौते में, इसका नाम है मैकमोहन नाम है भारत और चीन की सीमा का। इसके बाद हमने बात किया था भारत के कौन से पांच राज्य हैं जो जनसंख्या में सबसे बड़े हैं, जनसंख्या में सबसे छोटे हैं, क्षेत्र में सबसे बड़े हैं, क्षेत्र में सबसे छोटे हैं। अगर हम बात करें जनसंख्या की, जनसंख्या में सबसे बड़ा है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। भारत के 5 सबसे बड़े राज्य हैं जनसंख्या की दृष्टि से। अगर सबसे छोटा देखेंगे जनसंख्या की दृष्टि से, पहले हो जाएगा सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और नागालैंड। अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे 5 सबसे बड़े राज्य की, तो हो जाएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात। अगर क्षेत्रफल में सबसे छोटे राज्य की बात करेंगे, पहले हो जाएगा गोवा, फिर सिक्किम, फिर त्रिपुरा, फिर हो जाएगा नागालैंड और मिजोरम। इसके बाद देखें कि भारत की जो स्थलीय सीमा है उसकी कुल लंबाई कितनी है और जलीय सीमा है उसकी कुल लंबाई कितनी है। तो भारत जो स्थलीय सीमा है वो है 15,200 किलोमीटर लंबी, और जो स्थलीय सीमा है ये बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाती है, जो कि होता है 4096.7 किलोमीटर, और अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटी सीमा बनाती है जो कि होता है 106 किलोमीटर। इसके बाद बात की जलीय सीमा की, तो भारत की जो मुख्य भूमि है इसकी जलीय सीमा की लंबाई होती है, इसे कहते हैं मुख्य भूमि की जलीय सीमा की लंबाई, इसको कहते हैं 6100 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और उसके बाद देखते हैं कि अगर हम अंडमान निकोबार समूह और लक्षद्वीप को भी मिला देंगे तो भारत की कुल जलीय सीमा की जो लंबाई है, तटीय सीमा की लंबाई है, वो हो जाता है 7516 किलोमीटर। तो ये हो गई जलीय सीमा की लंबाई। इसके बाद क्या है कि भारत के कितने राज्य हैं जो समुद्री सीमा से लगाते हैं, तो भारत के कुल 9 राज्य हैं जो समुद्री सीमा से लगाते हैं। इसमें से पहले हो जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इसमें से सबसे लंबी समुद्री सीमा बनाता है गुजरात, पूरे भारत का जो सबसे लंबी समुद्री सीमा बनाता है गुजरात, सबसे छोटा हो जाता है गोवा। और अगर बात करें सबसे दक्षिणी भारत की जो सबसे लंबी सीमा बनाता है राज्य, वो हो जाता है आंध्र प्रदेश। इसके बाद बात करते हैं कि इसका नाम क्या दिया गया है, जो समुद्री सीमा है इसका एक पर्टिकुलर नाम भी है। क्या नाम है? अगर गुजरात रहेगा उसे कहेंगे काठियावाड़ तट, अगर उसके बाद नीचे जाएंगे देखेंगे महाराष्ट्र गोवा रहेगा, इसके तट को कहा जाता है कोंकण तट। उसके नीचे जाएंगे कर्नाटक, उसकी समुद्री सीमा को कहा जाता है कन्नड़ तट। उसके नीचे जाएंगे केरल, सबसे नीचे केरल के समुद्री तट को कहा जाता है मालाबार तट। इसके बाद बात करेंगे तमिलनाडु की सीमा का जो नाम है इसे कहते हैं कोरोमंडल तट। ध्यान दीजिएगा, केरल का रहेगा तो मालाबार तट, अगर तमिलनाडु रहेगा तो कोरोमंडल तट।
इसके बाद आंध्र प्रदेश समुद्री सीमा का नाम है उत्तरी सरकार। और उसके बाद उड़ीसा की जो समुद्री सीमा है उसका नाम उत्कल। और लास्ट में हो जाता है पश्चिम बंगाल, जिसकी समुद्री सीमा का नाम है बंगाल तट। तो इस प्रकार हमने देखा ओवरऑल इतना, आज के लिए बस इतना है। बाकी अगले वीडियो में देखेंगे कि जो ये अंडमान निकोबार समूह है, लक्षद्वीप है, इसमें कितने द्वीप हैं और किस किस चैनल से अलग होते हैं, 10 डिग्री चैनल क्या होते हैं, 9 डिग्री चैनल क्या होते हैं, कैसे एक दूसरे से अलग होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आप इसको नोट कर लीजिए।